नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत का सामान्य परिचय के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है, जैसा कि आप सभी को बताया, हमने फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया है और जिसमें हम स्पेशल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पढ़ने वाले हैं 4 एग्जाम्स के लिए, यानी रेलवे एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस, स्टेट पुलिस एंड अदर वनडे एग्जाम्स के लिए जो हम पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को जो है कंप्लीट सिलेबस जो है करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम सबसे पहले दोस्तों ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं और ज्योग्राफी में जानेंगे पहले सिलेबस, और उसके बाद जो हम आज का अपना टॉपिक भारत का सामान्य परिचय को अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं, तो सभी लोग जो है जुड़ जाइए। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे भारत का भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस। देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर जो है हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भारत एक सामान्य परिचय, यानी भारत के सामान्य वाले परिचय के टॉपिक में जो है कौन कौन से चैप्टर हम कवर जो है करने वाले हैं। जैसे आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति, भारत के पड़ोसी देश, भारतीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियाँ, तो इन सभी को जो है हम कवर करने वाले हैं भारत का एक सामान्य परिचय वाले चैप्टर्स में। अब आते हैं दूसरा चैप्टर, भू आकृतिक प्रदेश। भू आकृतिक प्रदेश की यदि बात करेंगे तो इसमें हम उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी हिमालयाज के बारे में, ट्रांस या पार हिमालय, बृहद या महान हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, वाह्य या शिवालिक हिमालय, और साथ ही पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यानी जो पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्य हैं उनमें कौन कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं, तो इन सभी के बारे में यहाँ पे हम अच्छे से जानेंगे। हिमालय के दर्रे, प्रायद्वीपीय पठार, पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट पर्वत, भारत के द्वीप समूह, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अब आते हैं दोस्तों लक्षद्वीप और साथ ही अन्य द्वीप। तो इन सभी को जो है हम भू आकृतिक प्रदेश के चैप्टर में जो है इन सभी को हम कवर करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र से मतलब है दोस्तों जहाँ पर जो है हम सारी नदियों को कवर करने वाले हैं। तो इस अफवाह तंत्र वाले चैप्टर में हम सभी नदियों को अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको हम 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। हिमालय का अफवाह तंत्र। हिमालय के अफवाह तंत्र से मतलब है हिमालय से नदियाँ, जो भी नदियाँ निकलती हैं उन सभी के बारे में। तो हिमालय से सिंधु नदी निकलती है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों को अच्छे से पढ़ेंगे और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं इन सभी को यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अच्छे से। अब आते हैं प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की यदि बात की जाए तो इसको जो है हम पढ़ेंगे, इसमें बंगाल की खाड़ी से निकलने वाली, यानी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ और अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। तो दोस्तों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये क्या है? ये है प्रायद्वीपीय भारत। इधर है बे ऑफ बंगाल, याद रखेंगे दोस्तों, इधर है बे ऑफ बंगाल और इधर है अरब सागर। इधर क्या है? इधर है अरब सागर। कुछ नदियाँ दोस्तों यहाँ पे ऐसी हैं, इधर गिरती हैं इस प्रकार, और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इस प्रकार जो है हम इनको अच्छे से यहाँ पे जानने वाले हैं। देश के प्रमुख जलप्रपात, भारत की प्रमुख झीलें, यानी भारत में कौन कौन सी झीलें हैं, भारत की सबसे खारे पानी की झील, इन सभी के बारे में अच्छे से जानेंगे। भारत की प्रमुख परियोजनाएं कौन कौन सी परियोजनाएं, डैम यानी बांधों के बारे में जानेंगे। भारत की घाटियाँ कौन कौन सी हैं। प्राकृतिक वनस्पति, यानी प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम बात करते हैं, तो इसमें जानेंगे कितने प्रकार के भारत में वन पाए जाते हैं, किन वनों में कितने प्रकार कितना टेम्परेचर रहता है, कौन कौन से वन पाए जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष, इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से जानेंगे। अब आते हैं मृदा यानी सॉइल। तो मृदा यानी सॉइल की यदि बात करते हैं तो मृदा का वर्गीकरण, क्या क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल के बारे में। जलोढ़ मृदा क्या है, लाल मृदा, काली या रेगुर मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क एवं मरुस्थलीय मृदा। तो इन सभी को हम एक एक करके अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। आप सभी को पता होना चाहिए भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं और ICAR के द्वारा जो है भारत में कितनी मिट्टियों को यानी मृदाओं को मान्यता प्राप्त है। इन सभी के बारे में हम इस टॉपिक में यानी चैप्टर में जो है अच्छे से जानेंगे। अब आते हैं जनजातियाँ। भारत में कौन कौन सी ट्राइब्स यानी जनजातियाँ रहती हैं। कृषि एग्रीकल्चर के बारे में, खनिज संसाधनों के बारे में, परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में, जनसंख्या, उद्योग और जलवायु। तो इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत के भूगोल में 12 चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम अच्छे से जानने वाले। कितने? 12 चैप्टर हैं, याद रखेंगे। तो एक एक करके इनको हम अच्छे से जो है यहाँ पे जानने वाले हैं।
अब वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी विश्व के भूगोल का भी सिलेबस देख लेते हैं, कौन कौन से इसमें हम चैप्टर कवर करेंगे, क्योंकि विश्व के भूगोल से इतना क्वेश्चन नहीं बनते, इंडियन ज्योग्राफी से ही जो है ज़्यादा देखने को क्वेश्चन मिलते हैं। जैसे इसमें हम ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में, अक्षांश एवं देशांतर क्या होती है, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये कैसे होते हैं, साथ ही ज्वार भाटा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं चट्टानें, महासागर एवं महासागरीय जलधाराएं, वायुमंडल एवं पवनें, महाद्वीप। आप सभी को पता है कि कितने महाद्वीप हैं, तो एशिया में कितने 7 कॉन्टिनेंट यानी 7 महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, तो ये 7 महाद्वीप हैं। अब हमारा प्यारा भारत किस महाद्वीप में आता है, तो एशिया महाद्वीप में आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इन सारे महाद्वीपों को एक एक करके हम कवर करेंगे। पहले हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे और इसके बाद जो है क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा सिलेबस, ये आपने देख लिया कौन कौन सा सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। अब आते हैं यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी यानी भूगोल। तो ज्योग्राफी की यदि बात की जाए तो ज्योग्राफी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जियो और ग्राफी, जिसमें जियो का अर्थ होता है दोस्तों पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। तो यहाँ पे सीधी सीधी डेफिनेशन यानी परिभाषा बनती है, पृथ्वी का वर्णन करना ही जो है भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये एक लाइन की परिभाषा है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भूगोल यानी ज्योग्राफी क्या है। तो पृथ्वी का अध्ययन यानी वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल यानी ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ज्योग्राफी शब्द, यानी जो ये ज्योग्राफी शब्द है ये किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। किसके, यूनानियों के द्वारा जो है इसको दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पहली बार प्रयोग कब किया गया था, यानी जो ज्योग्राफी शब्द है इसका पहली बार प्रयोग किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। और ये हैं इरेटोस्थनीज। कौन है ये, इरेटोस्थनीज है। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए। अब आते हैं व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जो है जनक किसको कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। और साथ ही इरेटोस्थनीज के द्वारा एक शब्द दिया गया था, जियोग्राफी का शब्द दिया था। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, जियोग्राफी का शब्द किसके द्वारा दिया गया है, इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया है। साथ ही व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, इरेटोस्थनीज हैं। तो ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों ये तो व्यवस्थित भूगोल के जनक थे, ये आपको अच्छे से यहाँ पे पता लग गया होगा। अब आते हैं भूगोल का जनक यानी ज्योग्राफी का फादर किसको कहा जाता है, हिकेटियस को। और ये हिकेटियस है, इनकी एक पुस्तक है जस्ट पीरियड, और इसमें जो है पृथ्वी का वर्णन के बारे में बताया गया है। किसमें, जस्ट पीरियड के बारे में। किसकी पुस्तक है, हिकेटियस की। हिकेटियस कौन थे, ज्योग्राफी यानी भूगोल के पिता हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट, ये कौन थे, इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आधुनिक भूगोल का जनक किसको, अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट को कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है कोस्मोस, ये आपको याद रखना है। और इस कोस्मोस में जो है ब्रह्मांड के बारे में बताया गया है। ये हैं दोस्तों अलेक्जेंडर बोन हम्बोल्ट। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, कौन है, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट हैं ये। और साथ ही इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया था, और साथ ही जलवायु विज्ञान को भी जो है इन्होंने समझाया था। तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब आते हैं मार्टिन बेहम के बारे में। मार्टिन बेहम, तो ये मार्टिन बेहम कौन थे, दुनिया में सबसे पहला ग्लोब बनाने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने 1492 में जो है दुनिया का पहला ग्लोब बनाया था। ग्लोब क्या होता है, ये था दोस्तों प्रथम ग्लोब, जो कि मार्टिन बेहम के द्वारा बनाया गया था। ये थे मार्टिन बेहम। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, लिख लेते हैं इसको, प्रथम ग्लोब याद रखें दोस्तों, ये था प्रथम ग्लोब। और ये कौन थे, मार्टिन बेहम याद रखें दोस्तों, मार्टिन बेहम थे, जिनके द्वारा जो है विश्व का या दुनिया का पहला ग्लोब जो है बनाया गया था। और ये ग्लोब जो है इन्होंने किससे इंस्पायर यानी किसके सिद्धांत से प्रभावित होकर बनाया था, निकोलस कोपरनिकस के सिद्धांत से प्रभावित होकर जो है ये प्रथम ग्लोब जो है इनके द्वारा बनाया गया था। तो ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अनेक्सिमेंडर। ये अनेक्सिमेंडर कौन है, अनेक्सिमेंडर की यदि बात की जाए तो सर्वप्रथम मानचित्र बनाया था, यानी सर्वप्रथम जो है
पृथ्वी का मानचित्र या मैप किसके द्वारा बनाया गया था? अलेक्जेंडर के द्वारा बनाया गया था। विश्व का पहला मानचित्र, विश्व का मतलब पृथ्वी का, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये हो गया दोस्तों इनकी सामान्य जानकारी, जहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब आते हैं भारत का मानचित्र यानी भारत का मैप देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको अच्छे से ये भारत का मैप ये दिख रहा होगा, और साथ ही जो है यहाँ पे भी ये भारत का मैप जो है बना हुआ है। अब यहाँ पे हम जानेंगे, तो ये तो हो गया दोस्तों भारत के, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब यहाँ पे हम जानने वाले हैं भारत के नॉर्थ में क्या है, भारत के पश्चिम में, भारत के पूर्व में और भारत के दक्षिण में। तो भारत के साउथ में क्या है, हिंद महासागर, और हिंद महासागर की दो शाखाएं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो बंगाल की खाड़ी भारत के जो है पूरब में स्थित है, जहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। भारत के पश्चिम में है अरब सागर, जो कि लक्षद्वीप यहीं पर स्थित है। तो ये दोनों शाखाएं किसकी हैं, हिंद महासागर की ही हैं। और साथ ही भारत के नॉर्थ में पड़ता है हिमालय पर्वत। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये है मालदीव, याद रखें दोस्तों, ये जो है एक छोटा सा द्वीपीय देश है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। ये एक स्वतंत्र देश है, तो ये भी आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे किसके बारे में, जैसे भारत के अलग अलग नाम हैं, जैसे जम्बूद्वीप, आर्यभट्ट, भारत, इंडिया, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, ये नाम इनके कैसे कैसे पड़े हैं। तो भारत को इंडिया नाम किसके द्वारा, यूनानियों के द्वारा दिया गया था। किसके, यूनानियों के द्वारा। भारत को आर्यभट्ट, भारत, हिंदुस्तान और जम्बूद्वीप। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे आर्यभट्ट नाम कैसे पड़ा था। भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर जो है भारत का नाम आर्यभट्ट पड़ा था। इंडिया का नाम भारत कैसे पड़ा, आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम जो है क्या पड़ा था, भारत जो है पड़ा था। तो यह आपको यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान की यदि बात की जाए तो भारत को हिंदुस्तान नाम किसके द्वारा दिया गया था, ईरानियों या पारसियों के द्वारा। किसके द्वारा, तो ईरानियों या पारसियों के द्वारा जो है भारत को ये नाम जो है दिया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करने वाले हैं जम्बूद्वीप की। जम्बूद्वीप नाम कैसे पड़ा, तो बौद्ध काल में जो है भारत को जम्बूद्वीप कहा जाता था। ये हमको जानकारी कहाँ से, पुराणों से पता चलता है कि भारत को जो है बौद्ध काल में जम्बूद्वीप भी जो है कहा जाता था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि अच्छे से हमने समझा है। इसमें सिलेबस कौन कौन सा हम कवर करेंगे, साथ ही भूगोल का जनक किस किस को कहा जाता है, साथ ही भारत के अलग अलग नाम कैसे पड़े, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से जो है चर्चा की थी। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी, और इससे आगे का जो बचा हुआ है भारत के सामान्य परिचय के बारे में हम कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।